नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक क्लास का चैप्टर एकादश करेंगे। सावित्री बाई फुले ये एक महिला का नाम है जो पहली महिला शिक्षक थी। ऊपर निर्मितम बने हुए चित्रम पश्य, चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते, यह तस्वीर किसी पाठशाला की है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात्, घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकें लेकर चल रही है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल। कश्चित् च प्रस्तर खंडन, पत्थर के टुकड़े। कोई उसके ऊपर धूल, कोई पत्थर के टुकड़े छिपती फेंक रहा है। कोई उस पर धूल फेंक रहा है और कोई पत्थर के टुकड़े। परम लेकिन सा स्व दृढ़ निश्चात, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित नहीं होती है। स्व विद्यालय, अपने विद्यालय में कन्याओं को स विनोदालपति सब बड़े प्रेम से पढ़ा रही है। सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन पढ़ाने में लगी हुई है। तस्य स्वकीय अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी, अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही है। खुद भी पढ़ती है और कन्याओं को भी पढ़ा रही है। के अयम महिला, कौन है यह महिला। अपि यूयम, तुम सब, यम महिला जानित है, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव, यह ही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथम महिला, पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया नाम है। यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय, जनवरी मास की तृतीय दिवसे 3 तारीख को 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे, इस साल महाराष्ट्र के नायगांव नामने स्थाने सावित्री अजायत, नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। 3 जनवरी 1831 में नायगांव नामक जगह पर, महाराष्ट्र में है, जो सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोची इति अभिधो, और पिता खंडोची इस नाम से जाने जाते थे। 9 वर्ष देशीय, 9 वर्ष की, सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, जब सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी तो उसका विवाह कर दिया गया। किसके साथ, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। सो अपि तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्प एवासीत, अभी वह 13 वर्ष की ही थी। यतो ही स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, इसीलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा ने उत्साह को प्राप्त किया। इतः परम स आग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवती, इसीलिए उसने आग्रह के साथ या उत्सुकता के साथ आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। उसने अपने, कहता है कि अनुग्रह पूर्वक जो अंग्रेजी भाषा था उसका भी उसने अध्ययन किया। नेक्स्ट पैरे में 1848 इस वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते प्रदेश प्रथम विद्यालय आरभ्यत, कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय शुरू किया। 1848 में पुणे शहर में सावित्री और उनके पति महोदय ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय किसने खोला था, सावित्रीबाई ने। तदानीम सा केवलम 7 वर्षीया आसीत, जब वह केवल 17 वर्ष की थी।
जब उसने पहला विद्यालय खोला। 9 वर्ष की आयु में शादी हुई थी। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने महिला समर्थक शिक्षा का समर्थन किया था और 17 वर्ष में पहला विद्यालय खोला और वो भी कन्याओं के लिए। तदानीम सा केवलम 7 वर्ष देशीय आसित 17 वर्ष की थी। 1851 इस वर्ष में अस्पृश्यवाद, समाज में एक बुराई फैली हुई थी कि जो नीच जात के लोग थे उनको छूते नहीं थे, उनको दूर रखा जाता था। अस्पृश्यवाद की बुराई के नाम से ये जाना जाता था। तिरस्कृत जिनका, तिरस्कार जिनका होता था समुदाय से, समुदाय के द्वारा बालिका नाम, जो बालिकाएं तिरस्कार समुदाय की बालिका थी जो अस्पृश्यता के कारण अपमानित होती रहती थी, पृथकतया प्रविद्यालय प्रारंभ, उनके लिए दूसरा विद्यालय खोला। जो पहला विद्यालय खोला था, जैसे उसमें अब सब पढ़ रहे हैं, साथ ही जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। जो कि लो कास्ट वाले लोग थे, जिनको हाई कास्ट वाले लोग अस्पृश्य मानते थे, उनके लिए उन्होंने दूसरा विद्यालय खोला था। ये बालिकाएं उस विद्यालय में जाती थी। 1851 में अस्पृश्यता के कारण अपमानित समाज द्वारा बालिकाओं के लिए दूसरा विद्यालय खोला गया या शुरू किया गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधमय क्रोध, समाज में फैली हुई बुराइयों का सावित्री ने प्रबल आगे खड़े होकर सामने से विरोध किया। एक और बुराई थी उस टाइम पर समाज में, विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, जो लेडीज विधवा हो जाती थी या जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो उनका सिर मुंडन किया जाता था, उनके बालों को, सिर के बालों को काट दिया जाता था, उन्हें गंजा कर दिया जाता था। इसका भी विरोध किया था सावित्री बाई ने। विधवाओं का सिर मुंडन का विरोध करने के लिए वह नाई समाज से मिले। फलस्वरूप केचन नापिता कुछ नाई अस्यारूढ़ौ सहभागिताम ऐत्यजयन्, इस रूढ़िवादिता में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुए या रूढ़िवादिता में भाग लेना छोड़ दिया। एक बार सावित्री मार्गे दृष्टम यत्कूपम निक्षा, एक बार सावित्री रास्ते से जाते हुए देखती है कि कुएं पर शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण फटे हुए कपड़े पहने तथा कथिता निम्न जाति की कश्चित नारी, कोई नारी जलम पातुम याचन्ते सम, पानी लेने के लिए याचना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। एक बार सावित्री बाई रास्ते से जा रही थी, मार्ग से जा रही थी, तो उन्होंने कुएं पर देखा कि फटे हुए कपड़े पहने हुए निम्न जाति की कोई महिला दूसरी महिलाओं से पानी मांग रही है। उच्च वर्गीय, जो उच्च वर्ग की है, उपहासम कुर्वन्त है, उसका उपहास कर रही हैं। कुपातम, कुएं से जल उद्धरणम वारियन, जो पानी मांग रही थी निम्न जाति की थी और जिनके सामने वो प्रार्थना कर रही थी वो उच्च जाति की थी, वो उसे कुएं से भरने से इनकार कर दिया, उन्होंने उसे अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम ना शक्नोत, सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिय निज गृहम नीतवती, वह उन सब महिलाओं को अपने घर ले गई। तड़ागम दृश्यित्वा, तालाब दिखाकर कथयच, और कहा यत यथेष्टम जलम नयत, तुम्हें जितना चाहिए उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है, यह सार्वजनिक जल है, यानी कि सबके लिए है, ये पब्लिक तालाब है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जन्ति बंधनम, इसमें जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित है। इसमें कहा गया कि मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा ही सावित्री बाई उनके अधिकारों को जागरूक करती रहती थी या उनका समर्थन करती रहती थी। नेक्स्ट है महिला सेवा मंडल। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह इत्यादि संस्था, ये संस्थाओं के नाम है।
स्थापनाया फुले दंपतौ अवदानम महत्वपूर्णम। कहते हैं ये दो जो संस्था है इनकी स्थापना करने में फुल्ल दंपति यानी कि सावित्रीबाई फुले और उनका पति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडल से सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना या जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्था प्रशासन कौशलेन संचालिता। सावित्री अनेक संस्थाओं का प्रशासन पूर्वक उनका प्रशासन जो है कौशल पूर्वक संचालित करती थी। यानी कि सावित्रीबाई अनेक संस्थाओं का संचालन करती थी, उनका कार्यभार संभालती थी। दुर्भिक्ष काले, अकाल पड़ने पर, प्लेग की बीमारी के समय, सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम, वह पीड़ित लोगों की लगातार अविरतम बिना थके हुए सेवा में क्रोध सेवा करती थी। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए हमेशा प्रयास करती थी। महारोग प्रसार काले, महारोग जब फैला था, सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगिन ग्रस्ता, महारोग के फैलने के समय सेवा करते हुए सन 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। किस में निधन हो गया था? 1897 में। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री आगे थी। तस्य काव्य संकलन द्रव्यम वर्ते, उसके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फूले और सुबोध रचना, ये 2 बुकें इसने लिखी हैं। भारत देश महिला उत्थान से गहना बोधनाएं, भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए गहना बोधनाएं और छुआछूत मिटाने के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य में अध्येयतम। कहते कि इसमें ये बात बोला गया है, भारतवर्ष में जो महिलाओं के उत्थान या प्रगति के लिए और उनके छुआछूत को मिटाने के लिए सावित्रीबाई का जो चरित्र है या उनके जो जीवन चरित्र पर बुक लिखी गई है वो हमें अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। ये चैनल आप बच्चों की हेल्प हो सके इसीलिए बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अपने सिलेबस की सभी वीडियो यहीं मिलेंगी। ओके, थैंक यू।